मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह की बात मुझे याद आई। मोहतरम एक दफ़ा अड्डे पे आए, वहाँ एक छोटी सी मस्जिद पर नज़र पड़ी तो हज़रत का ख्याल आया, हज़रत को ख्याल आया भी चलें 2 रकते पढ़ लें, बस में अभी देर है। हज़रत गौर से सुनना बात, हज़रत नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए। हज़रत फरमाते हैं जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, नमाज़ पढ़ने लगा कि अचानक 2-3 आदमी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। पहले तो गालिबन हज़रत ने नमाज की नीयत बांध ली, बाद में उनकी जब आवाज़ें आने लगी तो कान में तो आ रही थी। एक उनमें से कह रहा था कि हज़रत मसीह फौत हो गए, हज़रत ईसा के बारे में कह रहा था। 2 कह रहे थे नहीं हुए हैं, वो क़यामत से पहले आएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, इन तीनों में से इस्लाम का अकीदा किन के वाला था, 1 वाला या 2 वाला? मोहतरम फरमाते हैं कि मैंने नमाज पूरी की तो मैंने कान उसकी तरफ लगाया, भाई ये क्या कह रहा है। हज़रत फरमाते हैं मैं समझ गया ये इन दोनों को ख़राब कर रहा है। हज़रत जल्दी जल्दी उठे, जल्दी जल्दी उठ के पास आके बैठ गए। हाँ भाई कौन फौत हो गया, अब वो बताओ कौन फौत हो गया। तो वो साहब कहें कि जी ये कहते हैं हज़रत ईसा फौत हो। अच्छा चलो दुआ कर लेते। उनका भाई हाथ उठाओ फातिहा पढ़ लेते हैं। अच्छा फातिहा पढ़ के हज़रत ने यूं कर लिया। हज़रत ने फरमाया भाई मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो आज सुन रहा हूँ। अब वो हज़रत का चेहरा देखने लगे। हज़रत ने फरमाया दुआ कर ली है ना। अब वो आगे से बोले नहीं। हज़रत ने फरमाया अब इससे अगली बात करो कि जी। हज़रत ने फरमाया तुम कह रहे थे ना हज़रत ईसा फौत हो गए। कहता है हाँ मैंने फातिहा पढ़ ली, अब अगली बात करो। कि जी अगली बात यह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीह साहब। हज़रत ने फरमाया वो क्यों है, अजीब बात कर रहे हो। उस कादियानी के मुंह से निकल गया, कहता है जी हज़रत साहब नहीं है तो फिर कौन है। मौलाना जलंधरी ने फरमाया हम किस लिए बैठे हुए हैं, हमें तो आज पता चला है। वो कहने लगा आप क्यों। हज़रत ने फरमाया अल्लाह के बंदे अजीब इंसान हो भाई। हज़रत मसीह कोई इस हुजूर की उम्मत में कोई मसीह जो बनेगा तो मुसलमान नहीं बन सकता, ज़रूरी किसी काफिर ही ने बनना है। अब उसको होश आया कि ये तो कोई और, क्योंकि मौलाना तो एकदम सादे लोगों को क्या पता कि कौन है सामने। फिर हज़रत एक बात समझाते थे, मुझे याद आई सुना दूं। मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे एक माई जा रही थी, साथ में उसके छोटा सा बेटा जा रहा था। सुनना, वो माई वो बच्चा सुरगीन गाह के लोग थे। जब गली से गुजर रहे थे तो सामने से नंबरदार आया। मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अब नंबरदारों का वो दौर तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो दौर नंबरदारों का ऐसा होता था कि एक नंबरदार और बहुत सारे झोली चुक। बच्चे ने देखा भाई सारे नंबरदार के इर्द गिर्द मक्खियों की तरह मंडला रहे हैं, निसार हुए जा रहे हैं। तो बच्चे ने माई से कहा कि अम्मा ये साहब कौन है, बात सुन रहे हो। माई ने कहा बेटा नंबरदार हैं। अम्मा एक तो बड़ा एहतराम, यहाँ बेटा नंबरदार जो। खैर गुजर गए वहां से। मौलाना जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बच्चे ने कहा कि अम्मा एक बात पूछूं। यहाँ बेटा पूछो कि अगर ये नंबरदार वो जो हमने देखा था वो अगर मर गया तो फिर कौन नंबरदार होगा। तो बेटा उसका बेटा हो जाएगा। थोड़े से फासले पे गया तो कहा अम्मा एक बात पूछूं और। यहाँ बेटा पूछो कि वो जो आपने कहा कि अगर ये नंबरदार मर गया तो उनका बेटा नंबरदार हो जाएगा, अगर उनका बेटा भी मर गया फिर कौन होगा। कि बेटा उनका कोई और रिश्तेदार होगा, अजीज वारिस होगा, उसको बना देंगे। थोड़ी देर के बाद बेटे ने कहा अम्मा एक बात पूछूं। कि हाँ बेटा पूछो कि अगर उसके सारे वरासा और सारे अजीज मर गए फिर कौन नंबरदार होगा। मौलाना जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अब माई को समझ आई कि मेरा बेटा तो उम्मीदवार बना हुआ है। माई हंस पड़ी, कहने लगी बेटा एक बात मैं बताऊं आपको। कि जी अम्मा बताएं।
कि बेटा सारी दुनिया के नंबरदार भी अगर मर गए ना, मेरा लाल नंबरदार नहीं बन सकता। मौलाना जलंधरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अगर बफर्ज मुहाल हजरत ईसा बिन मरियम इस दुनिया से पर्दा फरमा भी जाएं तो मिर्जा कायदेनी नबी वसी नहीं बन सकता। बात समझ आई अब हजरत की कि नहीं समझ आई? हजरत देहातों में तकरीरें किया करते थे, पढ़े लिखों में भी करते थे, लेकिन देहातों में हजरत ऐसे अकीदा खत्म नबूवत को 2 और 2 4 की तरह इतना इल्मी मसला कैसे हजरत ने मिसाल से समझाया या नहीं समझाया? एक बात है बड़ी इल्मी, अगर जहन में रख सकें। उमूमन आज लोग वावेले करते हैं ना कि जी इख्तलाफात वाक़या सच है, दुनिया इख्तलाफात में बटी हुई है, ये उम्मत भी इख्तलाफात में बटी हुई है। इख्तलाफात की एक आंधियाँ हैं जो हर तरफ से गुजर रही हैं, लेकिन अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, याद रखें जब हजरत मेहदी आएंगे तो हजरत मेहदी के हाथ पर इस उम्मत का इत्तेफाक हो जाएगा। ये जो हुजूर की उम्मत बटी हुई है, ये हजरत मेहदी के हाथ पर मुत्तफिक हो जाएगी। फिर रह जाएगा मसला पूरी दुनिया के इख्तलाफात का। अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है, हजरत मेहदी के हाथ पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक हो जाएगा, हजरत ईसा बिन मरियम के हाथ पर पूरी दुनिया का इत्तेफाक हो जाएगा।